चालू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को सिलेबस का। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास टेंथ के लिए बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसका रिवीजन करेंगे। जैसे बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर है जैव पराक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, पहले हम समझते हैं जैव पराक्रम क्या होता है, यानी कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। फिर इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, अगर हम इसको और डीपली से देखते हैं, यानी जैव मतलब होता है जीव। फिर अगर जीव को देखेंगे, यानी कि इसका भी क्या होगा, कोई जीवन होगा। जीव है, इसका भी क्या होगा, जीवन होगा। उसके बाद मान लीजिए जीवन होगा इसका भी। फिर जैसे मानते हैं पराक्रम को, पराक्रम मतलब होता है, यानी कि कह सकते हैं हम प्रक्रियाएं, या इन्हें कह सकते हैं क्रियाएं। ठीक, क्या कह सकते हैं हम पराक्रम को, क्रियाएं या प्रक्रियाएं या क्रियाएं। अब अगर इसको देखते हैं, जव मतलब जीव यानी कि जीवन। फिर उसके बाद पराक्रम मतलब होता है प्रक्रियाएं या क्रियाएं, यानी कि किसी भी जीव के किसी भी जीव के जीवन के बारे में, किसी भी जीव के जीवन के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, उसके अंतर्गत, यानी हम कह सकते हैं कि किसी जीव के जीवन में होने वाली क्रियाएं ही लाइफ प्रोसेस या जैव पराक्रम कहलाती हैं। ठीक, क्या होता है फिर से देखिए एक बार। जैव पराक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव मतलब क्या होता है, जीव। ठीक, उसके बाद कोई भी जीव होगा, उसकी भी क्या होगी, एक जीवन होगा, यानी कि लाइफ अवधि होगी, उसकी लाइफ स्पेंस होगा, यानी कि जीवन अवधि होगी। उसके बाद पराक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं, या कह सकते हैं हम इसे क्रियाएं, यानी किसी भी जीव के जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं, उसी को हम कहते हैं जैव पराक्रम। ठीक, यानी कि लाइफ प्रोसेस, इसे हम कह सकते हैं कि जीवन में होने वाली जैव क्रियाएं ही हम क्या कहलाती हैं, जैव पराक्रम कहलाती हैं। और हम इन्हीं का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, यानी कि जैव पराक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं जीवन की क्रियाएं। जैसे मान लीजिए पहला आता है इसमें पोषण, दूसरा श्वसन, फिर तीसरा वहन, और चौथा है उत्सर्जन, यानी इसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन, वहन यानी सर्कुलेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ठीक, यानी कि मान लीजिए कोई भी जीव होगा, हमने भी क्या बताया पहले, जैव पराक्रम क्या होता है, किसी भी जीव के जीवन में जो क्रियाएं होती हैं, यदि हम कह सकते हैं कोई भी जीव होगा तो वो अपने लिए, यानी कि अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है, उन्हीं को हम कहते हैं जैव पराक्रम या जैव क्रियाएं। फिर उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं जो हैं, उसी का हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। जैसे कि पोषण, श्वसन यानी कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, वहन, सर्कुलेशन, उत्सर्जन और एक्सक्रीशन। इन्हीं मुख्य क्रियाओं का, जो ये मुख्य क्रियाएं हैं, यहाँ पे हम इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें
जैसे मान लीजिए हम इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, पोषण, फिर श्वसन, फिर वाहन, फिर उसके बाद उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो ये पहले आपको जानना है कि जैव पराक्रम क्या है, इसका डेप्थ में जानना है कि जैव पराक्रम रियल में होता क्या है। तो किसी भी जीव के जीवन में होने वाली क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, जैव पराक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक, अब देखते हैं, हमने बताया भी कि सिर्फ हमें एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है, पहले पोषण पढ़ना है, फिर श्वसन पढ़ना है, फिर वाहन, उसके बाद उत्सर्जन। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे पोषण क्या होता है। अब आपको पता है हमें जैव पराक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पहले पढ़ना है पोषण। यानी न्यूट्रिशन। ठीक, अब देखिए पोषण हमें पढ़ना है यहाँ पे न्यूट्रिशन, यानी कि अब पोषण क्या होता है, पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं। पोषण में भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें हम पहले पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, फिर दूसरा पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण, फिर तीसरा पढ़ेंगे पाचन, फिर चौथा है पाचन सहायक ग्रंथियां। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना, पहले इसके पहले मैंने बताया कि जीवन की प्रक्रियाएं पढ़ना है, उसमें कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वाहन। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो उसमें से पहली हेडिंग हमारी जो हम पढ़ेंगे वो है पोषण। अब इस पोषण के अंतर्गत भी हमें क्या क्या समझना है, जैसे पोषण के प्रकार क्या होते हैं, इन्हें कितने प्रकार से, यानी कि जीवों के आधार पर इसे इसके प्रकार को बांटा गया है। ठीक है, जीवों के आधार पर पोषण को बांटा गया, यानी इसके प्रकार को किया गया है। फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण, फिर पढ़ेंगे पाचन और उसके बाद पढ़ेंगे पाचन सहायक ग्रंथियां। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं पहला पोषण के प्रकार क्या होता है। यानी अब पहले यहाँ समझ लीजिए पोषण क्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि पोषण की डिफिनीशन बताइए, पोषण को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, सुनिए, किसी भी जीवधारियों द्वारा, क्या लिखेंगे, किसी भी जीवधारियों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने से लेकर, फिर से सुनिए, किसी भी जीवधारियों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन तक की क्रियाओं को संयुक्त रूप से पोषण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं कि किसी भी जीवधारियों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने तथा पाचन, उत्सर्जन और अवशोषण तक की संयुक्त रूप से क्रियाओं को पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हमें पढ़ना है पोषण के प्रकार। ठीक है, यानी कि पोषण के प्रकार पढ़ना है, पोषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए पोषण को जीवधारियों के आधार पर, उनकी शरीर के आधार पर, यानी कि उनकी शरीर संगठन पर, जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। यानी स्वपोषण को कहते हैं इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण, या इसे हम कह सकते हैं परपोषण। विषम पोषण को ही कहते हैं परपोषण,
या इसे कह सकते हैं विषम पोषण। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि विषम पोषण क्या है और परपोषण क्या है। या हम इसे कहेंगे विषम पोषण या कहेंगे परपोषण। इसे इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब देखिए यहाँ पे परपोषण, मान लीजिए परपोषण क्या होते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवों को रखा गया है, इसके कौन से प्रकार हैं। तो देखते हैं पहले विषम पोषण या परपोषण, उसके बाद हम देखेंगे स्वपोषण क्या होता है। तो विषम पोषण को अगर आपसे विषम पोषण की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे जीवधारी, विषम पोषण की परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं विषम पोषी, और इस क्रिया को कहा जाता है विषम पोषण या परपोषण। ठीक, फिर से एक बार देखिए, विषम पोषण या परपोषण यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम कहते हैं विषम पोषी। उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी, और इस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है विषम पोषण या परपोषण। तो ये क्या हो गया, विषम पोषी, यानी कि जो विषम पोषी कैसे जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, आप इस तरह से सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, यानी अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीवधारियों को हम कहते हैं विषम पोषी जीवधारी। और इस प्रकार के पोषण की क्रिया को क्या कहेंगे, विषम पोषण या परपोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब इसके अंतर्गत यानी कि विषम पोषण को भी इनके जीवों के अंतर्गत आने वाले जीवों के शरीर के संगठन के हिसाब से इसको भी कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको 3 मुख्य भाग इसके पढ़ना है। पहला है प्राणी समभोजी पोषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। परजीवी यानी कि पैरासाइट न्यूट्रिशन। और तीसरा है मृतजीवी यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो विषम पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से यहाँ पे आपको मुख्य रूप से कितने भागों में पढ़ना है, बांटा गया 3 भागों में। पहला कौन सा है, प्राणी समभोजी पोषण, ठीक, यानी कि होलोजोइक। और तीसरा क्या है, परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइट न्यूट्रिशन। और तीसरा है मृतजीवी पोषण यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब इसे एक एक करके देखते हैं कि प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि प्राणी समभोजी पोषण यानी कि होलोजोइक पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, तो आप क्या बताएंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कच्चे पदार्थों यानी कि कच्चे पदार्थों का अवशोषण करते हैं, कच्चे पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं और पूर्ण रूप से उसका पाचन करते हैं। ठीक है, प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जो कच्चे पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कच्चे पदार्थों को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में लेते हैं उसे। ठीक, तो ऐसे जीव जो आते हैं किसके अंतर्गत आएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मानव और सभी जंतु। क्या होता है, मानव क्या अपना भोजन खुद से बनाता है, क्यों, मानव अपना भोजन खुद से बनाता है नहीं। अब ये कहीं नहीं कहने लगना ना कि मम्मी घर में रोटी बनाती है तो अपने से बनाती है। ठीक है, तो मानव किसके अंतर्गत आता है, विषम पोषण के अंतर्गत। और विषम पोषण के भी अंतर्गत कौन से, उसकी किस पार्ट में आता है, प्राणी समभोजी के अंतर्गत, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है मानव या सभी जंतु। यानी कि मानव को यदि कुछ खाना है, भोजन के रूप में उसे अंतर्ग्रहण करना है, तो वह दूसरे स्रोतों पर ही निर्भर करेगा, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है।
अब देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है परजीवी यानी कि पैरासाइट। परजीवी का मतलब देखिए क्या होता है कि इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं, किसके अंतर्गत, परजीवी के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर ग्रहण करते हैं। ठीक, फिर से देखिए, परजीवी पोषण किस प्रकार के जीव में होता है, तो ये ऐसे जीवधारियों में होता है जो अपना भोजन किसी जीवधारी के शरीर के बाहर अपना भोजन किसी जीवधारी के शरीर के बाहर या शरीर से अंदर रह करके ग्रहण करते हैं। वो किसके अंतर्गत आएंगे, परजीवी के अंतर्गत आएंगे, यानी उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट यानी परजीवी। क्यों, क्योंकि वो दूसरे जीवों के ऊपर या अंदर या बाहर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपका लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल फीताकृमि। जैसे फीताकृमि, उसके बाद और लिखिए, जैसे लिखेंगे जूं, अमरबेल आदि, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं। तो आपको इसकी डिफिनीशन याद रखना है और क्या एग्जाम्पल इनके याद रखना है, यानी कि परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आ सकते हैं। जैसे फीताकृमि, जैसे आप लोग सुने होंगे कभी, किसी भी मनुष्य के छोटी आंत में एक छोटा कृमि होता है, उसी को कहा जाता है फीताकृमि। और इसके अंतर्गत आता है एंट अमीबा भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ये मनुष्य की छोटी आंत में रहता है, मनुष्य की छोटी आंत में ही रह करके वहीं से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर, देखिए एंटमीबा क्या है, छोटी आंत के अंदर है। जू कहाँ पे पाया जाता है, किसी भी जीव के शरीर के ऊपर रहता है ये। तो दूसरे जीवों से ये क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अमरबेल, ये क्या होता है, देखे हो कभी पेड़ों में कोई चीज होती है जो पतली पतली रस्सी तरीके पूरे पेड़ में लपटी हुई होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसी पेड़ से, जिस पेड़ पर ये होती है उसी पेड़ से अपना जीवन, यानी कि उसी का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पेड़ का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसी से क्या करती है, उसको अपना भोजन बनाती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इस प्रकार के हम भोजन को क्या कहेंगे, इस प्रकार के पोषण को कहेंगे हम परजीवी पोषण, यानी पैरासाइट न्यूट्रिशन। ठीक, अब अगला देखते हैं मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी पोषण क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है। मृतजीवी पर पोषण का मतलब है, यहां पे देखिए निकल ही रहा है मृतजीवी, यानी कि मरे हुए जीवों के ऊपर। मृतजीवी यानी सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, ऐसे जीवधारी इसके अंतर्गत आते हैं जो मरे हुए जीवों के ऊपर उग करके या उनमें रह करके उनकी जो कार्बनिक पदार्थ है उनको अपघटित करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे फंजाई, बैक्टीरिया आदि etc। ठीक, मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी कौन से जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों के मरे हुए शरीर के ऊपर उगते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखे होंगे आप लोग कभी सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर क्या होते हैं, जिसे मशरूम कहते हैं, उगाते हैं, वो भी क्या होते हैं, कवक ही होते हैं। मशरूम में क्या होता है, फंजाई होता है, यानी कवक ही होता है। सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर जो पौधे या पेड़ पौधे सूख जाते हैं उनकी डालियों के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे मशरूम उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। यानी कि ये जीवधारी ऐसे हैं कि दूसरे जीवों के, जो उनका शरीर, दूसरे जीवों का शरीर डेड हो चुका है, यानी कि वो क्या है, मृतक है, उसके ऊपर उगते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? मृत जीवी यानी कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रकार के भोजन पोषण को क्या कहेंगे? मृत जीवी परपोषण यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये आपका हो गया विषम पोषण या परपोषण के प्रकार। कौन कौन से? प्राणी समभोजी यानी कि होलोजोइक, परजीवी, पैरासाइट, मृतजीवी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। ठीक, देखिए इधर, अब देखते हैं स्वपोषण क्या होता है, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा कि विषम पोषण में हमने इसकी परिभाषा क्या लिखी कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, दूसरे जीवों या स्रोतों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि इसी का जस्ट अपोजिट स्वपोषण में आप क्या लिखेंगे कि ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी, और इस क्रिया को कहते हैं स्वपोषण। यानी आप कह सकते हैं कि स्वपोषी के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी जीव, और इस प्रकार के पोषण को कहते हैं स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक, सभी हरे पेड़ पौधे और नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल आदि। ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। स्वपोषण के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, कैसे जीवधारी आते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे। यहाँ पे क्या लिखा है? सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब यहाँ पे हरे का मतलब ये नहीं समझ लेना कि कोई पेड़ पौधा लाल है तो या पीला है तो वो अपना भोजन नहीं बना सकता है, वो भी बनाएगा। हरे का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं सभी जीवित पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे जीवित होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? स्वपोषण की क्रिया करेंगे, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वो किस प्रकार से बनाते हैं अभी आगे हमको पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अब देखिए हमने बताया कि स्वपोषण किस प्रकार का पोषण होता है। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? खुद ब खुद करते हैं, किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, कि हमको कोई दूसरा बना के दे दे तो हम खा लें, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवों को कहते हैं हम स्वपोषी जीव, और इस प्रकार के पोषण को कहते हैं स्वपोषण। ठीक, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपकी नोट्स भी बन चुकी है। आप पहले एक बार नोट्स का रिवीजन कीजिए, जो नोट्स आपकी बनवाई गई है, जो नोट्स में लिखाया गया है, पहले उस नोट्स का आप रिवीजन कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक, उसके बाद वीडियो देखेंगे तब आपको ये क्या होगा? ज्यादा समझ में आएगा। सारी चीजें आपका रिवीजन भी होगी और साथ में साथ क्या होगा? ज्यादा आपको समझ में भी आएगा। तो आप वहां पे देखेंगे जब आपकी नोट्स में, तो स्वपोषण में यही दिखाया गया होगा आपके कि ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी जीव, और इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इसके अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? जैसे हमने बताया अभी, सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे उन सब में ऑटोट्रोफिक की क्रिया होती है। और क्या होता है? नीली हरी शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करती है।
अपने भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिए, पोषण के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ा, स्वपोषण और विषम पोषण या परपोषण। विषम पोषण या परपोषण क्या होता है कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और अपने भोजन को पाने के लिए या भोजन अपना पोषण करने के लिए दूसरे स्रोतों या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं विषम पोषी, या इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं हम विषम पोषण क्रिया। पोषण की कौन सी क्रिया होगी, ये विषम पोषण क्रिया होगी। अब इसके भी मुख्य रूप से 3 प्रकार में इसे बांटा गया है। प्राणी संभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्राणी संभोजी पोषण यानी प्राणी संभोजी विषम पोषण लिख सकते हैं या परपोषण, पूरा नहीं यहाँ पे लिखेगा, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण पैरासाइट न्यूट्रिशन। मृतजीवी परपोषण क्या लिखेंगे इसमें, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब ये इन सारे के बारे में क्या है, प्राणी संभोजी पोषण क्या है ये भी मैंने बता दिया। परजीवी यानी कि पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या बाहर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे जीवधारियों कहते हैं हम परजीवी यानी पैरासाइट। और इस प्रकार के भोजन पोषण क्या कहेंगे, परजीवी विषम पोषण या परपोषण। फिर उसी प्रकार से मृतजीवी में ऐसे जीवधारी जो मरे हुए या डेड जीवों के शरीर के ऊपर अपना रह करके अपना भोजन लेते हैं, इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, ठीक, यानी कि सैप्रोफिटिक। अब देखिए स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इस प्रकार के जीवों को क्या कहेंगे हम, स्वपोषी कहेंगे। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे, स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवधारी आते हैं, सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे वो सभी आएंगे। फिर नीली हरी शैवालें आती हैं आदि। ये सभी जो होते हैं, जितने भी सभी पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। कैसे अभी अपना ये भोजन बनाएंगे हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सभी हरे पेड़ पौधे और नीली हरी शैवालें जो होती हैं वो अपने भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोग इसको एक बार अपनी नोट से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने नोट्स लिखाई है आपको उससे एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसे फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेक्चर दिए गया है ये नहीं सोचना कि उसकी नोट्स बनाए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी अधिक जाएगा और टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है। आपकी नोट्स बनी हुई है, उसी नोट से पढ़िए, सिर्फ यहाँ पे आप समझिए, इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।